तो आज हम लोग देखेंगे एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में कौन कौन से एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं, ज़रूरी कंपोनेंट होते हैं, राइट, जिसका यूज़ करके हम कंप्यूटर में कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो इसमें आप देखिए, इस डायग्राम में पहले देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको जनरली 3 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इनपुट यूनिट, एक होता है आउटपुट यूनिट, और ये तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, CPU, ठीक है, CPU बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे तीनों को CPU के जो पार्ट है यहाँ पे तीनों को अलग अलग यहाँ पे इंडिकेट किया गया है कि ये तीनों कैसे कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो आप जहाँ कहीं पूछे तो 3 टाइप बता सकते हो, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और CPU, ठीक है। तो 3 यूनिट आपका हो गया यहाँ पे। और उसके बाद आप जो है ऐसे भी बोल सकते हो, इनपुट, आउटपुट, अर्थमेटिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंपोनेंट, एसेंशियल कंपोनेंट। और उसके बाद हम लोग देखते हैं हर एक कंपोनेंट के बारे में, एक एक यहाँ पे देखते हैं डेफिनेशन क्या है। तो इनपुट यूनिट और इनपुट डिवाइस, हम इसको इनपुट यूनिट और इनपुट डिवाइस भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इनपुट यूनिट और डिवाइस आर यूज टू इनपुट द डेटा और इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर में कुछ भी हम यूनिट इनपुट प्रोवाइड करने के लिए, राइट, हम क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल, आपको कुछ टाइप करना है तो कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, कहीं पे कुछ क्लिक करना है, राइट, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, माउस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका इनपुट डिवाइस हो गया। उसी तरह से आउटपुट हो गया कि हम जो भी इनपुट प्रोवाइड करते हैं उसके बेसिस पे जो हमको आउटपुट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस। जैसे कि आप देखते हैं कि आपका कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में क्या होता है कि आपका मॉनिटर है, कुछ भी हम करते हैं तो हमको आउटपुट वहाँ पे दिखता है, राइट, कम स्क्रीन पे दिखता है। तो वो हो गया एग्जांपल। और उसके बाद प्रिंटर हो गया, जैसे कि हम कुछ प्रिंट करते हैं तो हमको आउटपुट फॉर्मेट में मिलता है, आउटपुट फॉर्म में मिलता है, क्या मिलता है, प्रिंट आउट करके, ठीक है। उसके बाद जो हमारा CPU का 3 पार्ट था, उसमें जैसे मैंने बताया यहाँ पे आपका ये तीनों पार्ट, इसको हम CPU भी बोलते हैं। तो हमारा क्या होगा, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिक। तो ये तीनों क्या क्या होते हैं, तो कंट्रोल यूनिट क्या होता है, यहाँ पर देखिए कंट्रोल यूनिट है। तो कंट्रोल यूनिट में क्या होता है, एट इज नेम स्टेट दिस यूनिट इट प्राइमरीली यूज टू कंट्रोल ऑल द कंप्यूटर फंक्शंस एंड फंक्शनैलिटीज। तो ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर में जो भी कंपोनेंट है, जो भी फंक्शनैलिटीज है, उसको कंट्रोल करता है, राइट। कि मतलब हम कुछ भी इंस्ट्रक्शन दिए तो वो क्या करता है, किस तरह से काम कर रहा है, राइट, तो उसको क्या करता है, ये अपना कंट्रोल बनाए रखता है। ऑल द कंपोनेंट और डिवाइस अटैच्ड टू द कंप्यूटर इंटरेक्ट विथ ईच अदर थ्रू द कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट के थ्रू क्या करता है, हमारे जो भी कंपोनेंट होते हैं, जो भी डिवाइसेस होते हैं, वो क्या करता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, इंटरेक्ट करता है और फिर हमको आउटपुट देता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको प्रिंट करना है, तो प्रिंटर जो है आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होना चाहिए। जब भी हम प्रिंट का इंस्ट्रक्शन दें तो हमारा क्या है, प्रिंट आउट होके उस प्रिंटर से निकलना चाहिए। तो ये क्या है, मतलब आपके जो भी डिवाइसेस हैं वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और उसी के बेसिस पे जो इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं और हमको आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, CUP बोलते हैं, राइट, कंट्रोल यूनिट। उसी तरह हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। तो इसमें क्या होता है, द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हेल्प टू परफॉर्म ऑल द कंप्यूटर सिस्टम्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है। तो मतलब कुछ भी हमारा जो अर्थमेटिक और लॉजिकल हुआ है, मतलब कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड हो गया चीज़ें, राइट, तो वो सब कुछ क्या कैसे परफॉर्म होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के थ्रू। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ALU, राइट। उसके अनुसार थर्ड है आपका, उसका वो क्या होता है, मेमोरी। तो मेमोरी क्या होता है, जनरली सबको पता है, मेमोरी का काम होता है स्टोर करना, डेटा को स्टोर करना, राइट। तो उसी तरह हमारे कंप्यूटर में भी क्या है, मेमोरी होता है, जो क्या करता है, हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, इनपुट डेटा होते हैं, उसको क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कंप्यूटर में 2 तरह की मेमोरी होती है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। द मेमोरी फाउंड इनसाइड द CPU इज कॉल्ड द प्राइमरी मेमोरी। तो जो CPU के अंदर मेमोरी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। वेयर एज द मेमोरी दैट इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द CPU इज कॉल्ड द सेकेंडरी पार्ट। यानी जो आपका जो मेमोरी है वो CPU का पार्ट नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। तो हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरीज को और डिटेल्स में, राइट। और जैसे कि हमने बताया कि ये हमारा कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी, तीनों के कम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, CPU। तो आप CPU बोले या तीनों को बोले, एक ही बात है। तो हमारी वीडियो कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।